नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आसान विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। किसी भी लैंग्वेज को सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई और अदर लैंग्वेज हो। लैंग्वेज को सीखने के लिए चार चीज़ों का अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। जब चार चीज़ें काम करती है तभी एक लैंग्वेज बाहर निकल के आती है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो। एक छोटा सा बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है वो इस वीडियो में मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर मेरी तरफ से आप लोगों को क्या कराया गया है इस चैनल पर इसके बारे में बताऊंगा। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो चीज़ों को क्या करता है? क्या वो बोलता है? नहीं। क्या वो रीड करता है? नहीं। क्या वो चीज़ों को समझ पाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो लिख पाता है? ये तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है? लिसन। लिसन का मतलब सुनता है। जब बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का होता है तो चीज़ों को सुनता रहता है। ठीक है, माँ पापा बेटा मैं कौन हूँ, मम्मी पापा ऐसे बोलते रहते हैं आसपास में, तो उन सभी चीज़ों को लिसन करता रहता है, सुनता रहता है ऐसे। ठीक है, जब वो सुनता रहता है और जब उसकी बोलने की एबिलिटी होती है, बाकी काम तो नहीं करता वो। ठीक है, एक लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा। अगर इंग्लिश के माहौल में है तो इंग्लिश लैंग्वेज को अपने अंदर ले जाता है, मदर फादर डैडी मम्मी बोलता है। और हिंदी के लैंग्वेज में है तो मम्मी पापा दादा दादी बोलना शुरू करता है। ठीक है, अब लिसन करने के बाद जब उसको शायद 6 महीने या 1 साल बाद वो थोड़ी थोड़ी चीजों को बोलने लगता है। कौन सी चीजों को बोलता है? उन्हीं चीजों को बोलता है जिसको उसने सुना होता है। जिनके घर में जैसा माहौल होता है वही चीजें बच्चा बोलना शुरुआत करता है मम्मी पापा के पास। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है जो अपने आसपास सुनता रहता है उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके उन्हीं चीजों को बोलता है। कुछ ऐसे माहौल होते हैं जहां पर लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वो बच्चा भी अच्छी अच्छी बातें करता है। कई ऐसे होते हैं जहां बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोग बात किया करते हैं तो वो बच्चा वैसे ही बोलने लगता है। अब वो बच्चा अगर हरियाणा का है तो हरियाणवी लैंग्वेज बोलने लगता है। अगर वो बच्चा बिहार का है तो मैथिली या भोजपुरी बोलने लगता है। अगर वही बच्चा राजस्थान का है तो राजस्थान की भाषा बोलने लगता है। वही बच्चा गुजरात का है तो गुजरात की भाषा बोलने लगता है कि नहीं? तो वो सब चीजें उसने कहाँ से सीखी? सुन सुनकर। बचपन से चीजों को सुन रहा है, साथ के साथ सीखता जा रहा है। जब उसकी बोलने की एबिलिटी हुई, वो इस योग्य हुआ कि बोल सके, तो वो उन्हीं लैंग्वेज को बोलता है। उसे सिखाया कुछ नहीं गया, उसने सिर्फ अपने आसपास से सीखा। दो चीजें क्लियर। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 3 साल का 4 साल का होता है, तो उसको सबसे पहले स्कूल में जाके क्या कराया जाता है? रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस तरह से उसको पढ़ाया जाता है। पहले उसको पढ़ाया जाता है, बस 6 महीने तक उसको सिर्फ पढ़ाया जाता है। उसको समझाया या राइटिंग नहीं कराई जाती, सिर्फ पहले पढ़ाया जाता है। 2-3 महीने में पढ़ाया जाता है उसको, बेटा ए, बेटा बी, बेटा सी, बेटा डी, मतलब उसको रीडिंग कराई जाती है। इसी तरह हिंदी में उसको अ आ इ ई कराई जाती है, मैथ में उसको 1 2 3 कराई जाती है। ये सब चीजें कब होती है? जब बच्चा सुनता है उन सब चीजों को पहले से और थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है। उसके बाद बच्चा भी बोलता है, साथ के साथ बोलता भी रहता है और सुनता भी रहता है जो मैडम कहती है। फिर एक लेवल के बाद उसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाता है। अब बच्चा सीख जाता है कि ये ए है, ए ऐसे लिखते हैं, ये बी है, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, सी फॉर कैट होती है और डी फॉर डॉग होता है। ये बच्चा किस लेवल के बाद समझता है? जब सालों तक उसने सुना होता है उस लैंग्वेज को या किसी चीज को सुना होता है। जब स्कूल में जाता है नया नया तो एकदम से वो बोलने नहीं लगता है ABCD, उसको थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसको एक नया माहौल मिला। बचपन से जो माहौल था उससे अलग एक माहौल मिला ABCD का, 1 2 3 का और जो भी हमारे अ आ का। तो वहां पर जाकर उस कम्युनिटी में वो चीज सीखता है। फिर क्या करता है? वहां पर रीडिंग लगाता है। मैडम बोलती है कि बेटा बोलो, बेटा लिखो, बेटा लिखो, बेटा बोलो, तो वो उस चीज को सीख जाता है। उसको सीखने के बाद उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बनता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या है? ये ए है तो बेटा ये भी ए होता है। अगर ये ए है तो बेटा ये भी ए होता है। ये ए है तो ऐसे भी ए होता है। बेटा ये ए है तो ऐसे भी ए होता है। ये उसका क्या डेवलप हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप हो रहा है कि नहीं? वो इतने तरह के ए बनाना सीख जाता है। समझ रहे हैं बात को? कब वो समझ पाता है? जब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है डेवलप होता है। जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप नहीं होगा वो कभी नहीं सीख पाएगा कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ए का मतलब एप्पल होता है। तो सबसे पहले लिसन करा उसने, चीजों को सुना जो मैडम ने सुनाया, फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश की, फिर चीजों को पढ़ने की कोशिश की खुद से और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हुआ। ये सब काम हमारे स्कूल में होता है। बच्चे के 3 से 4 साल के बच्चे को ये सब कराया जाता है। 5 साल का बच्चा जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सभी चीजें कर लेता है। उसके बाद जब उसकी पकड़ लिसनिंग पे पड़ जाती है, स्पीक पे पड़ जाती है, मतलब वो बोल पाता है,
फिर रीड कर पाता है, फिर अंडरस्टैंड कर पाता है, उसके बाद जाके वो लिख पाता है। अगर बच्चे को सिर्फ पढ़ा दिया गया कि बेटा एबीसीडी होता है, आप इसको लिख के दिखाओ, तो वो कभी नहीं लिख सकता जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, लिखने की कोशिश नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं। जब वो चीजें समझ जाता है फिर वो लिखने की कोशिश करता है। लिखने की जब कोशिश करेगा तो बोलना बहुत आसान है, हम बोल बहुत आसानी से लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि स्पोकन इंग्लिश आसान है यदि आप बोलते हैं चीजों को तो। और रिटन स्किल हार्ड है, क्योंकि रिटन स्किल में प्रैक्टिस भी आ जाती है, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी लिखने की। अब आपने बोला जैसे कि वॉक, आपने बोला वॉक, तो वॉक बोलना तो बहुत आसान है, बट जब आप लिखते हैं तो आपको ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए। पहले डब्ल्यू आएगा, फिर ए आएगा, फिर एल आएगा, और फिर हमारा के आएगा। इसी तरह जब आप नो बोलते हैं तो नो में आपको पता होना चाहिए कि नो में ये आता है नो, उसके बाद ये भी नो होता है, तो इसमें से कौन सा आया है नो। तो ये नो का मतलब जानना और नो का मतलब नहीं, तो ये हमें सेंस बताता है कि कहाँ पे कौन सा सेंस है। क्या बताता है कि सेंस। ये हम सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पर नो वाली बात है, नहीं वाली बात बोली गई है, या जानने वाली बात की गई है, क्योंकि नो का मतलब होता है जानना और नो का मतलब होता है नहीं। तो जानने की बात की गई है या किसी चीज को नहीं करने की, या किसी चीज को नेगेटिव वे में कहा गया है, तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड हमें। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि हम सारे वर्ड मीनिंग तो हमें याद करने पड़ेंगे, तो जो बिल्कुल वर्ड मीनिंग हर किसी को याद करने पड़ते हैं। अगर मैंने आपका नाम लिखा, मान लो आपका नाम है सोहन, तो सोहन की मुझे पता होनी चाहिए ना कि सोहन की स्पेलिंग ये होती है। अगर मुझे पता ही नहीं कि सोहन कैसे लिखते हैं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो मुझे स्पेलिंग तो याद करनी पड़ेगी, इसका जो रूल है वो तो याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। अब डायरेक्ट बात करते हैं सिर्फ इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश बेहतर करनी है तो चीजों को सुनना पड़ेगा। क्या चीज कहां से सुनते हैं ये मुझे नहीं पता, बट आपको सुनना पड़ेगा चीजों को। स्पोकन इंग्लिश की डेली यूज सेंटेंसेस की 30 दिनों तक करके देखिए कि रिजल्ट कैसा रहता है। चीजों को सुनिए, इंग्लिश में ही चीजों को सुनिए, सुनते रहिए सुनते रहिए। जब एक छोटे से बच्चे को ये चीज समझ में आई तो आपको कैसे नहीं आएगी, आपके भी लैंग्वेज दिमाग में बैठेगी। सुनिए वही चीज जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है उन चीजों को मत देखिए। WWE इंग्लिश में आती है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं, उन चैनल्स को सुनिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं, कुछ लोग इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को, उनकी वीडियोस देखिए। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा 10 दिन, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी शुरुआत में समझ में नहीं आया। फिर उनके क्या होते हैं, जो हम वीडियोस देते हैं, मेरी वीडियोस पर तो नहीं होते, उनके टाइटल दिए होते हैं नीचे। ठीक है, टाइटल का मतलब है नीचे लिखा होता है व्हाट आर यू डूइंग। अगर वो बोल रहा है तो नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे टेड टॉक्स एक चैनल है, उस पर सारे टाइटल दिए होते हैं, जो भी वो बोल रहे होते हैं वो नीचे लिखा होता है। उनको साथ के साथ बोलते जाइए, सुनिए उनको, साथ के साथ उनको बोलते जाइए, मतलब उनकी रीडिंग लगाते रहिए। सच ए स्टूपिड यू आर, जैसे मैंने ये बोला तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आता है सच ए स्टूपिड यू आर। तो जब आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और जब उसको बोलेंगे भी तो आपकी रिपीट होगा, वो सेंटेंस रिपीट होगा, आपकी जुबान पर भी चढ़ेगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंडिंग, जब आप चीजों को शुरुआत में समझने लगेंगे, वर्ड मीनिंग जानने लगेंगे, वर्ड मीनिंग को याद करने लगेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने लगेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी। और जब इन सब चीजों पे काम होगा, इसकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप राइटिंग भी कर पाएंगे, चीजों को समझ भी पाएंगे। ये तो थी सिर्फ एक भाषा को सीखने का तरीका। अब जब हम किसी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? किसी भी लैंग्वेज में हमको ग्रामर पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? ग्रामर पढ़नी पड़ती है। ठीक है, भाषा जो है दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल, दूसरी होती है इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है? कोई भी ऐसी बोली जिसको हम सिंपल भाषा में बोली बोलते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। मैं आपको तू भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकता हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं ये भी बोल सकता हूँ, या थोड़ा रूड भी हो सकता हूँ। इसको इनफॉर्मल भाषा बोलते हैं। फॉर्मल भाषा क्या है? जहां पर अच्छे से बात की जाती है, बात को कहने का एक लहजा होता है, एक शब्दों के सही चयन के साथ बोला जाता है। जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल्स हो गया, या किसी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक अलग ही माहौल होता है, फॉर्मल माहौल होता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सारी क्या है? फॉर्मल है। तो जो लैंग्वेज है वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल है। अगर आप फॉर्मल चीजों को करते हैं जो बुकों में लिखी होती है या कहीं लिखी होती है, जहां पर लोग हजारों लोग उस चीज को पढ़ते हैं, वहां पर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है।
और जहां पर आम बोलचाल होती है वहां पे इनफॉर्मल का यूज किया जाता है। अगर आप फॉर्मल इंग्लिश सीखते हैं, फॉर्मल चीजों को सीखते हैं, तो आपको ग्रामर करना पड़ेगा, ग्रामर के मिस्टेक को सही करना पड़ेगा। ग्रामर कैसे किया जाता है? ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जाती है। हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। हमारे यूट्यूब मतलब पूरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। जो भी चीज आप सीखना चाहें सब पर आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल, बेसिक से बेसिक, इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट और एडवांस से एडवांस वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो ग्रामर तो आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। हिंदी में जिस तरह से व्याकरण सीखा जाता है, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, ये तो पता है, बट इसमें संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, सर्वनाम क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्रिया क्या है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको फॉर्मल होना पड़ेगा। फॉर्मल होने के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप ग्रामर पढ़ेंगे नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज की छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाएंगे, फॉर्मल चीजें क्या होती है ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको ये सारे जितने भी चीजें मैंने बताई है इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो खेल है, अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता है तो ये 3 महीने का खेल नहीं है, 3 मंथ्स का खेल नहीं है। कम से कम इन सब चीजों को 1 ईयर लगेगा करने में। अब जितने भी लर्नर्स हैं इंग्लिश के, उनका लेवल अलग अलग होता है। कोई स्टेज 1 पे होता है, कोई स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज क्या है? ये कोई स्टेज नहीं है, ये आपके हिसाब से है कि आपको क्या आता है क्या नहीं। अगर आप ABCD भी नहीं आती आपको और आज से शुरू कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? सोचिए अभी आपको ABCD भी नहीं आती, मतलब आपको वर्ड भी नहीं आते। पहले अल्फाबेट होता है, मैंने पहले भी बताया है आपको, पहले अल्फाबेट होता है, फिर वर्ड होते हैं, फिर वर्ड से हमारे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से फिर हमारा पैराग्राफ बनता है ना, और पैराग्राफ से पूरा हमारा पूरा एक ऐसे या कोई भी चीज बनती है। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट है। अभी आप अल्फाबेट पे हैं, फिर आप वर्ड सीखेंगे। वर्ड कितने हैं? कम से कम 1 लाख वर्ड तो आपको वर्ड मीनिंग तो याद होनी चाहिए। 1 लाख नहीं तो 10,000 शुरुआती तौर पे तो आपको याद होनी चाहिए। फिर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब टेंसेस करेंगे आप, ठीक है, और वो करेंगे आप, ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब एडवांस ग्रामर आप पढ़ेंगे। उसके बाद पैराग्राफ लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और जो भी आपकी भावनाएं हैं उन सारी चीजों को व्यक्त करेंगे इंग्लिश में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन सभी चीजों को बेसिक लर्नर को तो करना पड़ेगा। अब इन सब चीजों में ऐसा हो सकता है कि आप ये एक ही दिन में सीख जाएं, ये पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत सारी चीजें इनमें से आपको आती होगी, तो शायद आप इसको एक दिन में भी सीख लें, या 15 डेज में भी सीख लें, या 30 डेज में भी सीख लें। तो ये पढ़ाने वाले पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पर है, कहाँ पर चीजों को समझ में आ रही है, कहाँ पर आपके लिए कौन सी चीज है, आप किस लेवल पर है, ठीक है। अपने लेवल का पता करके फिर आगे चीजों को कीजिए। अब अभी तक आपने इतनी सारी चीजें देख ली। अब इसके अलावा 250 वीडियोज है मेरे चैनल पर, जिसमें सभी चीजें मैंने इनमें से करा रखी है। ये चीज मुझे पहले समझानी चाहिए थी, बट मैं आप समझा रहा हूँ। अब होता क्या है, हम हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश सीखने के लिए पहले हमें ये सीखना पड़ता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। तो अ को ए कहते हैं, फिर 12 खड़ी क का की कैसे होती है, इन सबको पहले हमें सीखना पड़ता है। अब जैसे ये है घर पर आजा, तो घर पर आजा को कैसे करते हैं? घर को हम ऐसे करते हैं, घर पर ऐसे लिखते हैं, आ ऐसे लिखते हैं, जा ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम इंग्लिश कहते हैं, क्योंकि हिंदी के हिसाब से हम इंग्लिश सीखते हैं, तो शुरुआती तौर पे हमें ऐसे सीखना पड़ता है, ठीक है। जो हिंदी स्पीकर्स हैं, जो हिंदी बोलते हैं, तो इन सब की मेरी वीडियोस बनी हुई है जिसपे लाखों व्यूज हैं, मिलियंस व्यूज हैं। 2-3 वीडियो में तो मिलियंस व्यूज हैं जो मैंने इनकी वीडियो बनाई है, फिर नाम लिखने की वीडियो। तो आप इन सब चीजों की शुरुआत कर सकते हैं अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ये प्रैक्टिस है सब चीजों की। फिर ये तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हो गया, 0 लेवल पे हो गया इंग्लिश शुरुआत, है ना। अब जब आप सीख गए ये सब बनाना आ गया, तो आपको वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर मुझे बोलना को क्या कहते हैं तो स्पीक पता होना चाहिए, सुनने को क्या कहते हैं तो लिसन पता होना चाहिए, डू का मतलब करना होता है ये पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक वर्ड की सीरीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये सीरीज चल रही है, 12 वीडियो इसकी बनी हुई है, और भी ज्यादा वीडियोस बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या मिला हुआ है मेरे चैनल पर? वर्ड मीनिंग मिली हुई है, प्रीफिक्स और सफिक्स कराए हुए हैं, साइलेंट साउंड्स कराए हुए हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कराए हुए हैं, वोवल साउंड कराए हुए हैं, टी का अलग अलग साउंड क्या होता है, डब्ल्यू का साउंड क्या होता है, डब्ल्यू और बी दोनों का साउंड व होता है, फ के लिए क्या यूज किया जाता है, पीएच यूज किया जाता है या एफ यूज किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में बताई हैं, जो ये सीरीज है।
आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और किसी भी सीरीज को उठाइए और यही सब चीजें आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट क्या होता है उसका वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट क्या होता है, या आपको प्लेलिस्ट पता है तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग आपको आ गई। अब थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में क्या है, इज एम आर क्या होता है, वाज वर हैज हैव हैड कैन कुड क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझनी है। तो ट्रांसलेशन की पूरी सीरीज 20+ वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको देखिए। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 के अंदर आ जाती है हमारी बेसिक ग्रामर, जिसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं, फ्रेज सीखते हैं, क्लॉज सीखते हैं, मोडाल सीखते हैं, टेंस सीखते हैं एंड मैनी मोर, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। ये सभी चीजें भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जितनी चीजें लिखी हुई है सब अपलोड हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप हिंदी से इंग्लिश भी कर लेते हैं, वर्ड पावर भी है आपके पास, आप ट्रांसलेशन भी बेसिक लेवल पर कर लेते हैं। बेसिक इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, एडवर्ब, ये सब क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है। पंक्चुएशन भी होती है, पंक्चुएशन मैंने नहीं लिखा, वो भी कराया हुआ है। काफी चीजें कराई हुई है, हर चीज मुझे याद नहीं है लेकिन काफी चीजें मैंने कराई हुई है। ये सब चीजें आपको आ गई। अब ये तो थी बेसिक ग्रामर। अब बेसिक ग्रामर के साथ ग्रामर विद स्ट्रक्चर की भी एक सीरीज मैंने चलाई हुई है, जिसमें ग्रामर को यूज कैसे किया जाता है वो चीज मैंने बताई है, तो आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं। जब आप इतनी चीजें सीख गए तो थोड़ा सा बोलने के लिए, स्पोकन करने के लिए डेली यूज वर्ड्स, डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को कराई है 2 सीरीज में। स्पीकिंग शॉर्ट्स, इंग्लिश स्पीकिंग शॉर्ट्स और स्पोकन इंग्लिश स्पोकन के नाम से मैंने वो सीरीज आप लोगों को कराई है। तो इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको 250 वीडियोस में कराई है, जो अभी तक मैं करा चुका हूं। अब है क्या, ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, मैं बता क्यों रहा हूं, आपने जो कराया है, जो आपका आइडिया है वो लोगों को बताना जरूरी है। जब तक आप आइडिया आप लोगों को बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने किस चीज से ये सब चीजें स्टार्ट करी है, क्यों करी है। तो मेरा लक्ष्य है कि बेसिक चीजों को जानकारी देना। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको हिंदी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना या बेसिक मैथ सीखना है। तो मुझे, आपको पता है कि मेरे 3 चैनल हैं, जिन चैनलों पर मैं यही काम करता हूँ। तो ये इंग्लिश का था। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप 0 लेवल से सीख रहे हैं, और 0 लेवल से आप यहाँ तक बेसिक की सभी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। आप इंग्लिश में अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे अगर सभी चीजों को अच्छे से देखेंगे, लिखेंगे, करेंगे तो। नहीं, अगर इन सब चीजों को ढंग से नहीं करेंगे, या तो मेरी बात मानिए या किसी भी यूट्यूबर की जो वो समझाते हैं उनका तरीका है, उस चीज को आप अच्छे से फॉलो कीजिए तो आप अच्छे से जरूर सीख पाएंगे। मेरा काम है 0 से बेसिक तक ले जाना। इसके लिए मैंने इतनी सारी सीरीज चलाई, मैंने बहुत सारी सीरीज चला दी अपने चैनल पर, और काफी सारी चीजें मैं सोचने लगा कि मैं ही कर सकता हूँ। इस वजह से मेरे चैनल पे खिचड़ी बन गई। तो अब मुझे समझ में नहीं आता मेरा व्यूअर कौन है, मेरे व्यूअर बेसिक है, एडवांस है, या कैसी वीडियोस चाहिए, लोगों का इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इस वीडियो में मैंने इसलिए शुरुआत से सभी चीजें आपको समझानी चाहिए, शुरुआत से बतानी चाहिए, और ये कोशिश की कि आपके सामने सब चीजें रख सकूं। और अब आप लोगों को बताना है कि मैं किस सीरीज को आगे ले जाऊं। वर्ड मीनिंग्स वाली सीरीज को आगे ले जाऊं, बेसिक ग्रामर वाली सीरीज को आगे ले जाऊं, ट्रांसलेशन की सीरीज को आगे ले जाऊं, स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को आगे ले जाऊं, डिफिकल्ट वर्ड की नई सीरीज फिर से चलाऊं, ग्रामर इन यूज की फिर से ले जाऊं, या इन सभी चीजों से अब मैं एडवांस हो जाऊं। ये सभी चीजें आप लोग सीख चुके हैं जो कि नहीं सीखे हैं, क्योंकि कई वीडियोस पे तो 5000 व्यूज भी नहीं है। मतलब जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उतने लोगों ने ये सब चीजें नहीं देखी है। आपको सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, यूट्यूब पर आना पड़ेगा, चीजों को देखनी पड़ेगी। आप डिसाइड कीजिए, यदि आप 0 से बेसिक तक जाना चाहते हैं तो आसान है, विद चैनल आपके साथ है। आप सभी चीजें सीख सकते हैं। पुरानी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों ने कमेंट्स किए, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से और इनहेंस करके आप लोगों को दूंगा। तो ये सभी चीजें इंग्लिश से सीखने का मेरा सब कुछ था कि आप लोग देखें, चीजों को करें और 0 से बेसिक तक चले जाएं। मेरा लक्ष्य 0 से बेसिक तक ले जाना था, जितना मैं कर सकता हूँ, और 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ, इतना मैं कर पाया हूँ। तो आशा है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आएंगी। यही सब चीजें हर कोई कराएगा, हर कोई क्या कराएगा, यही कराएगा। उसकी थोड़ी क्वालिटी बेहतर होगी, उसके कहने का ढंग अलग होगा, वो इंग्लिश में बोल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बेसिक जो हमारे इंडियंस है, जिनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो कमजोर है, उनको वो चीजें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं सारी वीडियोस हिंदी में देता हूँ, बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल जैसे एक बड़ा भाई होता है उसके तरह मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक ट्यूशन टीचर है, बिल्कुल बच्चों को 0 लेवल से लेके चलता है, तो उस तरह से मैंने सारी वीडियोस बनाई है। तो मुझे आशा है ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठेगी, आप चीजों को करेंगे।
ये बेसिक चीजें काफी है। एडवांस होना, कोई भी आपको बेसिक जानकारी दे सकता है। बेसिक से एडवांस आप खुद की कोशिशों से बनते हैं। दूसरा टीचर सिर्फ आपको नोट्स देगा, ये देगा, आगे बोल के चला जाएगा। उन चीजों को फॉलो कैसे करना है, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। 20 मिनट अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो इन चीजों को सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ देंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे। बाकी चीजें आपके ऊपर है, चीजों को कैसे ले रहे हैं, चीजों को कैसे नहीं ले रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज को जरूर आगे चलाऊंगा, नहीं तो मैं भी कुछ और स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, कुछ नई चीज करने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को फायदा हो, आप लोग मेरी वीडियोस देखें और आप लोग भी थोड़े जागरूक रहें कि चीजों को हम सीखें। कराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, टीचर के पास बहुत सारी चीजें होती है, इंग्लिश में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और एकेडमिक की भी बहुत सारी पढ़ाई है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और मुझे बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट अगेन।